हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के जितने भी सिलेबस जो 30% रिमूव हुए हैं, कौन कौन से रिमूव हुए हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो चैप्टर रिमूव हुआ है, अगर रिमूव हुआ है तो उसको नहीं पढ़ने से क्या हमारे सिलेबस में कुछ दिक्कतें होंगी या इन फ्यूचर कोई अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लिए हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है यूक्लिड डिवीज़न। अब यूक्लिड डिवीज़न एक ऐसा चैप्टर है जो कि जितने भी आप मैथ्स पढ़ोगे, जितना भी कैलकुलेशन करते हो, तो उस कैलकुलेशन में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि अगर इस चैप्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, हम इसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये सिलेबस में है, तो आपके मैडम जो होंगे स्कूल के वो तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसका यूज़ जो होगा इन फ्यूचर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर को आप छोड़ना नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिमूव किए गए हैं। उसमें है आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। कि यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल्स का जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि आपका जो विवेचक है वह कैसे b² - 4ac जो d है उसके यूज़ से जो बताया जाता है कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल होगा तो क्या होगा। आपके जो भी सॉल्यूशन मिलते हैं, अगर वो दोनों सॉल्यूशन इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर अनइक्वल हैं तो क्या होगा, अगर जीरो है तो क्या होगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, ये सारी प्रॉब्लम जो है पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। तीसरा जो चैप्टर है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आप बात करें तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिससे आप इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे। तो उसमें एक और मेथड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि रिमूव कर दिया गया है। तो इस चैप्टर से यह क्लियर होता है कि आप इस टॉपिक को अगर छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आगे किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं। जितने भी आपका मेथड है, जैसे कि लुप्तीकरण है, प्रतिस्थापन है, तो ये सारे विधि से आप हल कर दोगे तो इसमें मिस करने से कोई आपको लॉस नहीं होने वाला है। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपको करना होगा। बस इसमें एक टॉपिक को रिमूव किया गया है कि कुछ स्टोरी दिया जाता था, वर्ड प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन करने होते थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था बच्चे को और दिमाग में आता नहीं था। तो ये अच्छा हुआ कि इस टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब इसका आपका टेंशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसका अगर उपयोग कहें तो इसका कोई ख़ास उपयोग नहीं है। अगर इसको आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। अगला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं, नॉर्मल तो बेसिक से आप TN, SN ये सारे निकालना ही होगा, लेकिन SN में कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और TN में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो कि कंबाइन करके दिया जाता है, तो उस चीज़ को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अच्छा हो गया है कि इससे बहुत सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता था और बेसिक सी जो चीज़ थी वो तो बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी यहाँ पर सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है। अगला हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ट्रेंगल फॉर्म, जो कि ट्रेंगल फॉर्म आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिससे एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू x2 माइनस x3 करके। तो वो चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। और ट्रेंगल का जो इक्वेशन है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इक्वेशन हैं जो कि हम ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक मेथड से वही एक फार्मूला जिससे हम लोग निकालते हैं वो भी रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इसका उपयोग है जो कि आने वाला चीज़, मान के चलो कि आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया, तो पैरेललोग्राम का डायरेक्ट आप तो निकाल नहीं सकते हो ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस ट्रेंगल फार्मूला को लगाना होगा। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर उसने कहा है कि हम ट्रेंगल फार्मूला नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम दे दें, तो उसमें आपको ये चीज़ें लगानी होगी। तो सीबीएसई ने कुछ कुछ टॉपिक को जो रिलेवेंट नहीं है उसको तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक को भी उसने हटाया है जो आने वाला जो कुछ चैप्टर है उसमें भी रिलेवेंट है। तो हम कहेंगे कि आप कोई भी टॉपिक को इसमें ना छोड़ें, जो अगर छोड़ देते हैं तो आपका सवाल बनने में थोड़ा दिक्कत करेगी।
अब आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमारे जो परपेंडिकुलर बेस वाला जो फार्मूला होता है निकालने के लिए, तो वो चीज़ें रिमूव कर दी गई है ना। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो आपका होता है कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये सारे चीज़ें से रिलेटेड जो भी साइन थीटा कॉस थीटा निकालना होता है उस चीज़ को रिमूव कर दिया है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसको आपको सॉल्व करनी है तो ये फार्मूला बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है। तो इन केस कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का उपयोग करना होगा, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। उसके बाद हमारा आता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में तो हम साफ इसको छोड़ नहीं सकते ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को, क्योंकि ऑल ओवर द जितने भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में वो सारा चीज़ें इंक्लूडेड है और सारा चीज़ें उपयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे ये रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी चैप्टर है उसको आप फुल्ली पढ़िए, क्योंकि इसमें अगर छोड़ते हैं तो इन फ्यूचर, क्योंकि 11th 12th की बात करें तो 11th में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री है वो सारा इसी पर बेस्ड है, और 12th में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपका कैलकुलस चालू होता है। तो उसमें ये चीज़ें खास करके, तो इन फ्यूचर अगर आपको मैथमेटिक्स लेनी है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी। अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए ये सही है कि आप त्रिगोनोमेट्री को जो रेशियो वाला है उसको आप छोड़ सकते हो। अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई चीज़ें रिमूव नहीं की गई है, ये सारे टॉपिक इसमें यूज़ किए गए हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर हमने अभी छोड़ा है, जिसमें है आपका मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। तो ये दो चैप्टर के बारे में अभी हम श्योर नहीं हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। अगर इसको क्लियर हम कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून कीजिए और सुलावी एडवांस सिटी को फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, उसमें हम टॉपिक्स रोज़ डालते हैं, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। थैंक यू।